ओके। ओम शांति। सभी सच्चे आशिकों का आज के रूहानी सभा में स्वागत है। आज के महावाक्य बहुत ही सुंदर खो जाने वाले हैं। बाबा सबको अनुभव कराएंगे। बाप दादा का आह्वान करते हैं और सारे अपने सत्य स्वरूप में टिक के बैठ जाएं। आज रूहानी माशूक शिव बाबा रूहानी आशिकों से मिलने आए। कहाँ आए हैं? सागर के कंठे पर और ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, सदा शीतल स्वरूप चांदनी में। आशिक अपना गीत गा रहे हैं। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से सुनते हैं। आशिक को माशूक को याद करना सहज और निरंतर है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूलती नहीं। लौकिक में भी आशिक माशूक कहाँ भूलते हैं? सोते उठते बैठते खाते पीते। तो आशिक अनेक और माशूक एक, लेकिन सभी अनुभव करते हैं। क्या कहते हैं? मेरा माशूक। क्योंकि माशूक सागर है, बेहद का है, संपन्न है, अखुट है। आगे रूहानी माशूक पूछ रहे हैं, प्यार करना सबको आता है, लेकिन निभाने में नंबर हो जाता है। मेरा माशूक तो सब कहते हैं, लेकिन निभाने में फेरा लगाने के बाद कहते हैं मेरा माशूक। नाज नखरे भी करते हैं। नाज रखने में क्या कहते हैं? हम तो हैं ही ऐसे, ऐसे चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना। और क्या कहते हैं? जैसी भी हूं, कैसी हूं, आपकी हूं। रूहानी माशूक कहते हैं, कहते हो, लेकिन हमारी जोड़ी तो ठीक हो। जोड़ी मतलब माशूक सजा सजाया, और जो आशिक हैं वो क्या है? कहीं मैच हो रहा है? तो ऐसे रूहानी माशूक ने ना आशिकों को एक चमकीली ड्रेस दी है। तो वही कहते हैं आगे के, हे आशिको, सदा जो है समान बनो, संपन्न बनो, चमकीले बनो और संपूर्ण स्वरूप में रहो। ओम शांति। अब हम मावा के विस्तार से लेते हैं। आज के महावाक्य 24/10/1981 को उच्चारण किए गए। इनका टाइटल है सच्चे आशिक की निशानी। रूहानी माशूक शिव बाबा अपने सच्चे रूहानी आशिकों प्रति बोले, आज बाप कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं? जानते हो? किस रूप में विशेष मिलने आए हैं? जैसे बाप का रूप, वैसे बच्चों का रूप। तो आज किस रूप में बाप मिलने आए हैं? जानते हो? लोगों ने यह जो गलती कर दी कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, वह गलती है या राइट है? इस समय बाप अनेक संबंधों के अनेक रूपों से मिलते हैं। तो एक के अनेक रूप संबंध के आधार से और कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना। तो भगत भी राइट हुए ना। आज किस रूप में बाप मिलने आए हैं? कहाँ मिल रहे हैं? आज की मुरली में सुबह यह संबंध सुना है, तो बाप कौन हुआ? आप कौन हुए? आज रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिलने आए। कहाँ मिलने आए हैं? सबसे ज्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है? रूहानी आशिक माशूक आप आशिकों को
आदि के समय कहाँ ले जाते थे, याद है? आदि अर्थात कराची में जब बाबा बच्चों को याद के लिए वहां पे सागर पे ले जाया करते थे, बाबा ने वो स्मृति दिलाई है सागर पर। तो आज भी, आज कौन से सागर के सामने बैठे हैं, यहाँ बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, ऊंची स्थिति में बैठे, पहाड़ी पर बैठे, और शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। ऐसा सीन सभी इमर्ज करें। सागर है संपन्नता का, पहाड़ी है ऊंची स्थिति का, सदा शीतल स्वरूप है चांदनी। तीनों ही साथ में है। आज रूहानी आशिकों को देख रूहानी माशुक हर्षित हो रहे हैं। आप सब भी मुस्कुरा दीजिए। और कौन सा गीत गाते हैं? हर एक अपना अपना गीत सुना रहे हैं। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, हम आप भी कोई गीत सुने तो एक सुन सकते हैं, लेकिन बाप सभी का गीत सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं, माशुक गीत का रिस्पोंड कर रहे हैं। तो जो भी गीत गाओ सब ठीक है, बाबा को सब एक्सेप्टेड है। मेरा बाबा कहो, कुछ भी कहो, बाबा को सब एक्सेप्टेड। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से सुनते हैं। आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना? बाबा को रिस्पोंड दो। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप, जो याद का संबंध है और स्वरूप, यह रूहानी आशिक और माशूक का है, जो याद हमारी सहज बना देता है और निरंतर बना देता है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकते। प्रैक्टिकल में भी कई आशिकों को देखा है ना, कहते हैं कहाँ खोए हुए हो, तो हमें भी खोए खोए रहना है। आज हर एक आशिक के स्नेह को देख, क्या देखा? क्या बाबा रीड कर रहे हैं? क्या देखा? आशिक अनेक, माशूक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं कि मेरा माशूक। आप सबका भी अनुभव यही होगा, मेरा बाबा, मेरा माशूक। क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है। हमारा जो माशूक है रूहानी है और सागर है, और सागर बेहद का है। इसलिए जितने भी और जितना भी स्नेह लें, फिर भी सागर अखुट संपन्न है। इसलिए मुझे कम और तुम्हें ज्यादा, यह बातें नहीं। सभी कहते हैं ना, मैं बाबा से मेरा बहुत प्यार है और बाबा का भी मेरे से बड़ा प्यार है। लेने वाले जितना लें, स्नेह के भंडार भरपूर हैं। लेने वाले लेने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सबको नंबर वन देता है। लेने वाले समाने में नंबरवार हो जाते हैं। प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। ये अंडरलाइन करना कि हम तोड़ निभाने में नंबर वन क्यों हो जाते। मेरा माशूक सब कहते, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं? देखो बाबा के ऑब्जर्वेशन क्या ही, क्या करते हैं? जानते हो क्या करते हैं? तो बताओ क्या करते हो? फिर फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते, फिर कहते मेरा माशूक। पहले मेरे दोस्त, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा संसार, फिर आके कहते ये बाबा की रीडिंग है। हम आप तो नहीं है ना ऐसे, ये दूसरे बच्चे होंगे कोई। फिर फेरा लगाने के बाद थक जाते, तब फिर कहते मेरा माशूक। और कई आशिक नाज भी बहुत करते हैं। क्या नाज करते हैं? क्योंकि साकार में दीदी दादी हैं, तो दीदी दादी के सामने ये करते हैं। वो नाज न करे तो साकार में आप के आगे बहुत दिखाते हैं, इतना नाच दिखाते, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे।
आपका काम है हमें बदलना, हम तो हैं ही ऐसे। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते, एक बोल तो अच्छी तरह से याद है। बाबा भी कहते हैं ना कि तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा की वही बात, बाबा को क्या कहते हैं, जैसी भी हूं, कैसी हूं, लेकिन आपकी हूं। माशूक भी कहते हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बना लो। बाबा कहते हैं सब ठीक है, माशूक कहते हो तो आशिक माशूक की जोड़ी तो जैसनी चाहिए ना, जोड़ी तो ठीक बना लो। अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे। माशूक सजा सजाया और आशिक बिना श्रृंगारी हुई शोभेगी। तो आप स्वयं ही सोचो, वह चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाले और दागों वाली ड्रेस पहने हुए तो अच्छा लगेगा? हो सकता है 81 में ऐसी ड्रेस, अब तो हम सब की चमकीली ड्रेस है ना। बाबा कह रहे हैं क्या समझते हो, फिर कहते क्या हो, हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है। लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वह क्यों पहनते हो? ड्रेस परिवर्तन अर्थात देह से विदेही बना देते हैं, हमें शरीर से आत्मा समझने को कहते हैं, तो वह क्यों नहीं पहनते? दाग मिटाने में भी समय क्यों गवाया? माशूक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन होना। अंडरलाइन करो, माशूक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन और सब कुछ परिवर्तन होना। तो पुरानी काली और अनेक दागों वाली ड्रेस को स्मृति क्यों लाते हो, बार बार धारण क्यों करते हो? तो यहाँ बाबा ने बात स्मृति की कही है। हम जब स्मृति ही परिवर्तन कर देंगे कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, रूह हूँ, तो वो सब चेंज हो जाएगा। और बाबा ने क्या बताया, आगे सारे टाइटल्स भी दिए हमें, उनको स्मृति में रखें। तो बाबा ने यहाँ कहा चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? दोबारा पढ़ते हैं। चमकीली ड्रेस, लाइट की ड्रेस, चमकती हुई बिंदु आत्मा, श्रृंगारधारी बन, एक एक श्रृंगार जो बाबा हमें हर रोज आकर करते हैं, श्रृंगार से भरपूर माश श्रृंगार, हाँ, चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया, ये निराकारी दुनिया, चमकीली दुनिया। और इसको हम अव्यक्त वतन को भी चमकीली दुनिया कह सकते हैं। चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? वहां कोई दाग लग नहीं सकता। बाबा ने विधि भी बताई, ड्रेस विधि और स्मृति से ही परिवर्तन का तरीका बता दिया। बाबा जो आज माशुक रूहानी माशुक आया है, रूहानी माशुक आया है तो आशिकों को मेहनत नहीं कराता। आगे क्या कहते हैं बाबा, तो हे आशिकों, सदा माशुक समान संपन्न और सदा चमकीले रूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। सारा दिन हमें इसी स्वरूप में रहना है। माशिक को माशुक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है, बाबा को मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के ऊपर। क्या मेहनत करनी पड़ती है? जानते हो किस बात पे मेहनत करनी पड़ती है? वह भी रमणीक बातें हैं, क्योंकि आशिक माशुक की बात हो रही है ना, रमणीकता है। तो वायदा किया है माशुक ने आशिकों के साथ, क्या वायदा किया है? साथ ले जाएंगे। तो क्या करते हैं, माशुक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते, जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी? बार बार जब हम स्मृति में लाएंगे कि ये जोड़ी अच्छी है तो हम भी बाप समान हल्के बन जाएंगे। माशूक कहते हल्के बन जाओ। तो क्या करते हैं हल्के होने का हाँ, तो क्या करते हैं, आगे बाबा कह रहे हैं हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज, वह जो एक्सरसाइज है वह नहीं करते। पूछ रहे हैं बाबा, वह करते नहीं?
तो हल्के कैसे बने? आगे बाबा एक्सरसाइज बता रहे हैं। रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। अब हम जैसे इस रूहानी एक्सरसाइज को लेंगे तो हम इसी स्वरूप में टिक जाएंगे। अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस में आ जाइए। अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व से आधारित। तो आज हमारा दिन भर के लिए होमवर्क है, मिनिमम 12 बार इस दिल को करना है। हाँ, आगे बाबा कह रहे हैं स्वरूप बन जाना, यह है रूहानी एक्सरसाइज। विधि भी बताई, कारण भी बताए, निवारण भी बताए। आगे बाबा क्या कह रहे हैं, और कौन सा बा जो अपने ऊपर लेते हो? दूसरी ऑब्जर्वेशन बाबा की, वेस्ट का वेट बहुत है, जो व्यर्थ है वो भी बाहर है, बहुत है, इसके लिए हल्के नहीं हो सकते। पूछ रहे बाबा, कोई समय के वेस्ट के वेट में है, भाई जो टाइम वेस्ट करता है, कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों के वेस्ट करते, कोई संबंध संपर्क में वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट नहीं बन सकते। सच्चे आशिक की निशानी माशूक के समान वेटलेस, हल्के, डबल लाइट, निर्बंधन, निर्वैर, वही निराकारी। अर्थात माशूक जो है, जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? जवाब दो बाबा को, कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। समानता ही समीपता लाती है। हम सब क्या चाहते हैं? बाबा के समीप के मन के बने, बाबा के समीप रहें। विधि क्या है? समानता। समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं, 16,000 पटरानियां थी, 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए तो हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, रूहानियत को भूल गए हैं। अंडरलाइन करने वाली बात, रूहानियत में रहना है, अर्थात रूह समझना, रूह देखना, रूह की सुनना, रूह समझ के खाना, रूह समझ के चलना, सब रूह में ही रहना, तो वो हो गई रूहानियत। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं, अंडरलाइन, समान बनो, अर्थात समीप बनो। अच्छा, अब देखो बाबा ने क्या सीन इमर्ज किया, फील करें। चांदनी में बैठे हो, शीतल स्वरूप में रहना, अर्थात चांदनी में बैठना, बिल्कुल तन मन बुद्धि बिल्कुल शीतल हो जाए, डीप साइलेंस, उसको बाबा ने चांदनी में बैठना कहा। सदा ही चांदनी रात में रहो। चांदनी रात में ड्रेस भी स्वतः चमकीली हो जाएगी। जो हम डीप साइलेंस, शांत होएंगे, हमारी दृष्टि वृत्ति सब शांत होएगी, तो जो चमकीली ड्रेस, वो गुणों से भरी हुई ड्रेस, वो अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस, वो निराकारी संपन्न संपूर्ण ड्रेस सामने हो जाएगी। जहां देखेंगे वही चमकते हुए दिखाई देंगे, वही देखना है और हम भी वही दिखाई देंगे। और सदा सागर के कंठे पर रहो, अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। फील करें अपनी संपन्न स्थिति को। समझा कहाँ रहता है? माशूक को यही किनारा पसंद है, और आशिकों को क्या पसंद है? जो माशूक को पसंद, वो आशिकों को पसंद। अब हम मीठे प्यारे बाबा का जो है याद प्यार लेंगे।
सदा माशुक समान, साथ में साथ से साथ और हाथ में हाथ, अर्थात स्नेही और सहयोगी। क्या बताया बाबा ने? साथ में साथ और हाथ में हाथ अर्थात स्नेही सहयोगी। साथ अर्थात स्नेह, जब हम स्नेह में रहेंगे, स्नेही बन के चलेंगे तो बाबा का साथ है। हाथ अर्थात सहयोगी, और जब हम सहयोगी बनेंगे, बाबा का सहयोग लेंगे और सहयोग देंगे, तो ये हो गया हाथ। मेरा, ऐसे मेरा तो एक माशूक, दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाले ऐसे सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सच्चे 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 हमारे माशूक को भी, रूहानी आशिकों का भी याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक बाबा के आशिकों का। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर आगे अपने अपने पॉइंट शेयर कर। सच्चे सच्चे आशिक अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज तो सभी शेयर करना चाहेंगे, ये तो आशिकी का है ना, रूहानी आशिक। बाबा ने क्या कहा, ये आपको क्या अच्छा लगा? शांति भाई, हाँ जी बहन। बाबा ने कहा जितने लेना चाहें और जितना ले, कभी खुटता नहीं है सागर। और संपन्नता की स्थिति में रहना आपको। ओम शांति। बहुत सुंदर। क्या बाबा ने कारण बताए हैं? बाबा ने कहा ना, जोड़ी तो समानता की अच्छी लगती है ना। क्या कारण बताए हैं, समान क्यों नहीं है, और निवारण क्या बताया बाबा ने, या और कोई भी पॉइंट जो आप शेयर करना चाहें? ओम शांति। हाँ, बाबा ने तो कारण बताया ना कि वेट बहुत हो जाता है। बाबा तो कितना हल्का है, बाबा तो एकदम लाइट। और बच्चे इतने भारी हो जाते हैं। अब बाबा साथ लेके कैसे जाए, इतना भारी को तो बाबा उठा ही नहीं सकता, और बाबा कैसे ले जाते हैं बच्चों को। बाबा तो हमेशा कहते हैं ना कि मैं तो अपने पलकों पर बैठा के ले जाता हूँ। लेकिन इतने भारी हो जाते कि बाबा तो ले ही नहीं जा सकते। तो भारी भी कैसे हो जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि भारी हो जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा व्यर्थ व्यर्थ जो व्यर्थ वेस्ट होता है वो सब अपने ऊपर ढो लेते हैं। उस वजह से भारी हो जाते हैं। उसके लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। वो वेस्ट भी, व्यर्थ भी किस चीज का होता है। संकल्पों का व्यर्थ होता है, किसी से लगाव होता है, किसी से आकर कई प्रकार का वेस्ट बाबा ने बताया, वो सारा ढो लेते हैं। तो उसके लिए बाबा ने उपाय बताया, अपने को इससे मुक्त करो, अपने वजन को हल्के करो। हल्के कैसे करते हैं, जैसे लौकिक में शरीर के वेट को कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो आप भी एक्सरसाइज करो। अभी अभी अपने को निराकारी बनाओ। अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता बनाओ। अभी अभी साकारी कर्म योगी बनाओ। और अभी अभी विश्व सेवादारी बनाओ। तो जैसे अगर सेकंड में हम अपने रूप को चेंज कर सकते हैं, अपने को परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो सारे व्यर्थ मिट जाएंगे। इसके लिए एक बहुत सुंदर उपाय बाबा बताते हैं, जो इससे पहले भी पोल में चलता था कि 500 रुपयों का अभ्यास जिसको बाबा दे
डेली कम से कम 8 बार करने को तो कहती ही है। तो उसमें एक चीज और है, एक लाइन आती है कि अलग अलग अनुभूति करना। और एक होता है जब हम योग के समय बैठ गए, अब मुझसे योग नहीं लग रहा है, इस समय मैं बहुत बिजी थक के आई, या माइंड में कोई बोझ है, जो बाबा ने कहा ना बोझ, तो बोझ से कैसे मुक्त हो। उसके लिए जो एक एक सेकंड में रूप परिवर्तन के बाबा ने कहा ना, तो 5 स्वरूप का अभ्यास इसके लिए बहुत बेटर है। लेकिन 5 स्वरूप के लिए भी एक अच्छा अपना अनुभव से बताना चाहेंगे। अभी मैं बैठ गई, मैं परम धाम, अपने आप को फटाफट चेंज करना है अपने आप को। तो हम लोग अलग अलग दृश्य देखते हैं, तो आप लोग हम सभी ये करें, जब भी योग करते हैं तो एक ही दृश्य को अनुभव करें कि परम धाम का वही दृश्य, वही रास्ते से मैं आत्मा जा रही हूँ, और वही बाबा उसी तरह चमकीले हुए दिख रहे हैं, और मैं देख रही हूँ। फिर उसके बाद जब हम स्वर्ग में जाते हैं सतयुग में, तो अपना एक ही देवी स्वरूप को फिक्स कर लें। बाकी समय कर सकते हैं, एक बार के लिए एक ही देवी स्वरूप को फिक्स कर ले, और जैसे ही कहे मैं देव प्यारा, तो अपना वही स्वरूप दिखाई दे अपना। और जैसे ही पूज्य स्वरूप करे, तो जो देवी स्वरूप को मुझे प्रिय है, अपना वही पूज्य स्वरूप देखे, और वैसे ही किरणें निकलती हुई उस स्वरूप का एक बार लंबे समय अभ्यास करें, 2-3 बार। और फिर उसके बाद वही वही स्वरूप पांचों को देखें। तो इससे, और जैसे मैं देखती हूँ, जब अपना ये ब्राह्मण स्वरूप देखती हूँ, तो मैं हमेशा पहला बाबा मिलन, जो बाबा मिलन के समय का वो दृश्य, वो मधुवन, बाबा वहां डायमंड हॉल में मैं बाबा से ले रही हूँ दृष्टि, तो वो दृश्य से मेरा फायदा क्या होता है, जब अब मैं थकी हुई हूँ, मुझसे योग नहीं लग रहा, तो जैसे ही मैं कहूंगी, तो मुझे वो सीन फटाफट दिखने लग जाता है। तो 5 स्वरूप का अभ्यास बहुत इजी हो जाता है, और जैसे जैसे करते जाते हैं तो वजन एकदम लाइट हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी निमता बहन जी, आप शेयर कर सकते। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज रूहानी मासूक और रूहानी आशिक के बीच का जो संबंध है उसके बारे बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा है हमारा रूहानी मासूक और हम बच्चे हैं रूहानी आशिक। तो हमारा बीच जो संबंध है उसको बनाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप बनती है। सिर्फ मासूक के याद में खो जाना, जैसे लौकिक में आशिक मासूक का प्यार में खो जाते। तो बाबा को हम याद करना नहीं पड़ता, लेकिन स्मृति में सदा बाबा है तो भूल नहीं सकते, क्योंकि सच्चे आशिक जो है वह निरंतर बाबा के याद में रहते हैं। और अपने गीत गा रहे थे कि बाबा मेरा, मैं बाबा की। और बाबा भी उस रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। क्योंकि बाबा है स्नेह का सागर, रूहानी मासूक। तो रूहानी सागर का साथ में रहना रूहानी आशिक का कर्तव्य। तो बाबा कहते हैं सदा सागर के किनारे रहो, सागर संपन्न स्थिति में रहना, अर्थात सदा अपना स्थिति सदा ऊंचा बनाना है। बाबा का साथ अनुभव करना, हर सेकेंड अपनी स्थिति को चेक करना और अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे अपने को बाप समान अनुभव कर पाएंगे। जब अपनी अनुभव बाबा के साथ का अनुभव होगी तो वह हम भूल नहीं पाएंगे। वह है बाप उच्च स्थिति। ओम शांति। थैंक यू बहन। आज बाबा ने भी हाथ और साथ का बड़े अच्छे से डिफाइन किया ना, कि स्नेह का मतलब साथ और सहयोग का मतलब हाथ। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। रीमा बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा और हम बच्चों का रूहानी माशूक और रूहानी आशिकों का बहुत सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं। तो जैसे इधर भी क्या होता है, जो आशिक माशूक होते हैं ना, वो कहाँ मिलते हैं, कभी सागर के समुद्र के किनारे चले जाते हैं, कभी पहाड़ों पे घूमने चले जाते हैं ना, कभी चांदनी रात में। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से तो हुआ सब। तो बाबा भी कह रहे हैं कि आप तो रूहानी माशूक और रूहानी आशिक हो। तो कहाँ पे सागर जो मिलन हो रहा है ना, तो सागर के कंठे पे, जैसे सागर क्या किस चीज का प्रतीक है, सिंबलाइज है ना, कि सागर अखुट है, संपन्नता का, है ना। तो संपन्नता ज्ञान के खजानों से संपन्न, गुणों के खजानों से संपन्न, शक्तियों के खजानों से संपन्न, है ना। तो ये सारे संपन्नता का है। और दूसरा पहाड़ी, पहाड़ी पे मंदिर होते हैं,
मंदिर भी तो पहाड़ी पे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ऊंची स्थिति की निशानी है। तो हम सब भी ऊंची स्थिति में रहे, स्वयं भी बस निरंतर, मैं कहाँ ऊंची स्थिति, क्या स्वयं को आत्मा समझे, है ना, और परमात्मा से निरंतर योग लगाए तो ऊंची स्थिति रहेगी। बाबा कहते हैं ना कि जैसे ऊंची स्थिति में रहो तो जो नीचे परेशानी परिस्थितियां जो भी आ रही हैं वह सब इजीली पार कर लोगे, तो वो ऊंची स्थिति की निशानी है। और तीसरा बाबा ने बताया शीतल स्वरूप, शीतल जो चांदनी है ना, शीतलता का प्रतीक है ना, तो शीतल स्वरूप रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आएगी, हमारा मन हमारी बुद्धि शीतलता से निर्णय ले सकेगी, है ना। तो ये सब बाबा कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि सागर पे आ जाओ, सागर और बच्चों का मिलन हो रहा, पहाड़ी पे स्वरूप में चांदनी, तो तीनों ही साथ में है। जो हम बाबा का मिलन, बाप दादा मिलन चल रहा है ना, तो अनेक संबंध से अनेक रूपों से बाबा कह रहे हैं कि इस समय बाप मिलते हैं। तो इस तरह बाबा बहुत सुंदर दृश्य हम सबको दिखा रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन। भोपाल भाई जी, आप वेलकम। ओम शांति। आज हमारा रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिलन मना रहे हैं। और बाबा हमें, जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि जो उस दिन जो सुबह मुरली चली होगी, तो उसमें बाबा ने विशेष जो ये संबंध को याद किया, आशिक और माशूक। तो उसका बाबा आज बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, और साथ में बाबा ये संबंध होता क्या है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हर संबंध को मैं उसकी भाषणा देने वाला हूँ, उसको निभाने वाला हूँ। तो वो कैसा संबंध होता है वो बाबा ने आज बताया है। कैसी रूरियान होती है उस मुरली में है, कहाँ मिलना होता है, कैसे मिलना होता है, किस स्थिति में मिलना होता है, और कैसी हमारी ड्रेस होनी चाहिए, कि जब मिलने जाते हैं तो ड्रेस भी चाहिए और स्थान भी चाहिए। तो ये बाबा ने कितनी रमणीकता से, और मतलब ऐसा कि वैसी वो वाणी होगी वो किसी की नहीं हो सकती एक बाप के सिवाय। तो जो विशेष इसमें बाबा ने हमें जो एक चीज कही है कि जो कहते हैं, बाबा ने गीत की बात की है बीच बीच में, कि सभी गीत गा रहे हैं। तो हम भी, हमारे में बहुत सारे गीत, जैसे लौकिक दुनिया के भी बहुत सारे गीत हैं। कई कहते हैं कि जैसे गीत आता है लागा चुनरी में दाग, सबके दाग लगे। उसके लिए बाबा ने कहा कि ड्रेस ही बदली करो, मैंने आपको एक पूरी चमकीली ड्रेस दी, पिछली ड्रेस को क्यों करते हो यार। तो साथ में जैसे और भी बहुत सारे गीत है, तो हम उन ऐसे गीतों की एक लिस्ट बना के उसमें भी योग और उस रिलेशन को फील करना, वो जो है बहुत सहज वो हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी सवित्री बहन जी, आप शेयर कीजिए। शांति। तो आज सभी रूहानी आशिक और माशूकों को बाकी इस महफिल में ओम शांति। तो सच्चे आशिक की निशानी, तो जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो उस याद की तुलना बाबा ने आशिक माशूक की याद से की है। तो हमारी याद सदा ऐसी रहे जैसे आशिक माशूक को एक दूसरे को याद करते हैं। तो उसके लिए बाबा ने हमें जो आज श्रीमत दी है, तो सच्चे आशिक की निशानी रूहानी माशूक शिव बाबा अपने सच्चे रूहानी आशिकों के प्रति बोले। तो यहाँ पर बाबा का जो बोलने का तरीका है कि जिस लिए मैं आया हूँ, क्या तुमने वो श्रृंगार अभी तक किया है, या तुम मेरे लायक उस लायक बने हो, बाप समान बने हो। तो उस जोड़ी का बाबा ने यहाँ पर एक रूहानियत के रूप में हमें विशेषताएं बताई है। तो सच्चे आशिकों की क्या विशेषता होती है? एक माशूक द्वारा जो सर्व संबंध कि हमें समय पर प्रमाण जो हम अनुभूति करना चाहते हैं। तो दूसरा, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होते हैं। तो जिस आशिक को हम अनुभूति में लाते हैं, जो प्राप्ति हमें सदा तृप्त रखती है। और तृप्त आशिक की विशेषता क्या होती है? वो सदा संतुष्ट रहेगा, और संतुष्ट से क्या होगा? सदा संपन्न भी से संपन्न और सम्मान बनेगा। तो सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। तो सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का साथ हो, ये सच्चे आशिक और माशूक की निशानी है। पर जैसे सागर का कंठा बताया, तो यहाँ पर हम जब बीच होती है, जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? एक वंडरफुल एक नजारा होता है।
तो वहां पे क्या होता है, हर एक अनुभव कर सकते हैं कि मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है, और अधिकार में नंबर नहीं है, लेकिन अधिकार प्राप्त करने का भी है। तो बाबा बोलता मैं तो देता हूँ तुम्हारे को सब कुछ, सारे कलम में इसी समय आता हूँ और इसी समय में तुम्हारे से मिलन बनाता हूँ। तो सदैव सोचो कि हम किसके आशिक हैं, सदा जो सदा संपन्न है ऐसे माशूक। थैंक यू बहन। अरुणा बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे बाप का रूप वैसे बच्चों का रूप। तो कल की साकार मुरली में बाबा ने कहा है, मन से बातें करो। तो मन से बातें करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। मैं बाप जैसी निराकारी आत्मा हूँ, ये सोमान में रहेंगे तो भी बाप जैसे हल्के बन जाएंगे। सर्व खजाने और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक, जो रूहानी आशिकों के मिल रहे। तो सागर है संपन्नता का और पहाड़ी है ऊंची स्थिति। तो ऐसी ऊंची स्थिति सदा शीतल स्वरूप में रहेंगे तो तीनों ही साथ साथ रहेंगे तो भी बोझ हल्का हो जाएगा और बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल के महावाक्यों में एक पॉइंट था ना कि अगर हम यह भी स्मृति रखेंगे कि देवता बन जाएंगे तो सब वेस्ट खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ बाबा ने जो आज सारे वेट की बात करी है ना, और यहाँ भी स्मृति की बात करी है, बस हम स्मृति रखें, बाकी काम तो फिर से जैसे कल पहले हुआ था हो जाएगा। स्मृति हमें जरूर रखनी है, तो स्मृति से स्मृति आ जाएगी और बाबा जो हमें वेट लेस चाहता है वो बन जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी, निपुण बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने सागर के कंठे पे मिलन की बात की। तो सागर का कंठा यानी अकृत और संपन्न भंडार, ये तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा एक मंथन चल रहा था कि सागर की दो विशेषताएं होती हैं। एक तो जो अकृत रहता है कि कितना भी उसमें से ले लो वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो हमारे पास भी सभी खजाने इतने होने चाहिए कि हम दुनिया भर में एक एक आत्मा को शांति बांटे तो भी खत्म ना हो। और दूसरा, जो सागर में मिलता है ना वो उसके जैसा ही बन जाता है, उसका अपना स्वरूप खत्म हो जाता है। तो जैसे हम आत्माएं हैं, नदियां, मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि नदियां हलचल में रहती हैं, ये हिलती रहती हैं। तो हम भी आत्माएं कभी याद करती हैं, कभी नहीं करती हैं। जब हम उसमें मिल जाती हैं, सागर में बाबा से मिल जाती हैं, तो हम उनका ही स्वरूप बन जाती हैं। बस यही टारगेट हमारा रहना चाहिए। ओम शांति। इसी कोई बाबा ने लवलीन कहा है, लवलीन हो जाएं, खो जाएं। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू वेरी मच। आज बाबा ने जो ये वेट की बात करी है, एक्सरसाइज भी करें और वेट जो है, जो हमारे वेस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कोई एक एक युक्ति जो यूज करता हो इसके लिए कि हम जो है व्यर्थ व्यर्थ आता ही नहीं है, या व्यर्थ आते ही हम तुरंत खत्म कर देते हैं, क्योंकि व्यर्थ एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बाबा इसलिए उसको लेते हैं। इस पॉइंट को भी हम ले सकते हैं, कोई शेयर करना चाहे तो, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे शेयर कर सकते ओम शांति। शेयर करें। हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो बाबा अभी ना दो मूल्यों, ये साकार मूल्य में बाबा कंटिन्यू एक बहुत अच्छी चीजें बोल रहे हैं कि दूसरों को मत देखो। सबसे ज्यादा व्यर्थ तभी क्रिएट होता है, देखो देह भान का तो आता ही है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा आ रहा है जब हम दूसरों को देखते हैं, तो उससे भी हमारा देह भान ज्यादा आ जाता है। तो बाबा बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि अपने को देखो, दूसरे से मतलब ही क्या है, दूसरे को क्या करना है क्या नहीं। तो मेरे भी ये 2-3 दिनों से बस यही संकल्प चल रहे हैं, कोई भी बात आती ना, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, कुछ नहीं, बातें कुछ भी हो, चाहे कहीं कुछ घाटा हो, कुछ हो, कोई अशब्द बोल रहा हो, कितना भी हो, मुझे क्या, वो उसका पार्ट है। और अभी जो एक स्पार्कलिंग की भी एक दीदी ने कहा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी क्लियर कहा कि 2024 तक जितना कमाना है कमा लो, फिर रुक जाएगी आपकी कमाई, होनी नहीं होगी। जो करना है अभी सब कुछ छोड़कर करने लग जाओ, सिर्फ सिर्फ कमाई करो, जो पुरुषार्थ करना है कर लो। और सबसे बड़ी चीज उसके लिए ये है कि किसी के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करो, कुछ भी नहीं करो। बाबा का बच्चा होके भी जो कर रहा है एकदम देखते रहो, अपने बच्चे जो मतलब जो जो मांग रहा है, जो कर रहा है, बस एकदम साक्षी होकर करते रहो। ये बहुत सुंदर चीज कहा। और एक मेरा कल इससे हटके एक पॉइंट बोल रहे हैं, कल मतलब दिन भर एक ही सॉन्ग चल रहा था कि क्यों हम इधर उधर जाते हैं,
हम संपन्न बाबा हमारे पास है। तो जैसे कुछ भी है तो भाई ने कहा ना गाना, तो उसके लिए भी कल दिन भर एक ही गाना गूंज रहा था कि किसका है ये, तुमको फिल्मी गाना है लेकिन इंतजार बाबा से जो जुड़ रहा था, किसका है ये तुमको इंतजार बाबा है ना, देख लो एक बार। बाबा के बस बाबा पे ध्यान जा रहा था कि बाबा तो है, तो जितना चाहे प्यार उनसे मांग लो, देने के लिए तो बाबा तैयार है ना। तो बहुत सुंदर लगता है जब बाबा कहते मैं संपन्न हूँ, खाली मुझको देखो। और अभी तो सिर्फ मैं और बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप और बाप। सबसे पहले जैसे आज से 24-25 साल पहले वहां जाना हुआ ज्ञान सरोवर में, एक भाई मिले तो उन्होंने 4-5 बातें बोली। एक बात तो मेरे को अब तक याद है, वो कह रहे हैं आपको देखो बाप को देखो। 25 साल पुरानी बात है। तो वाकई में ही हमें और कुछ देखने करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें तो आप ही रहेंगे, अपने आप होंगे। और उसको साथी बना के रखेंगे, साक्षी होके चलेंगे तो पार हो जाएंगे। बहुत सुंदर। ज्योति बहन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? माइक ऑन किया। और कोई भी कुछ भी शेयर करना चाहे, वेलकम। हाँ जी, तो जब बाप समान बनना है तो एक है निराकारी और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जब भी हमें समय मिलता है तो सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ, फिर कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। तो फरिश्ता अर्थात मतलब डबल लाइट, तो कार्य का बोझ नहीं होता। तो बीच बीच में हम निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की एक्सरसाइज करें तो थकावट भी नहीं होगी और देहभान से परे हो जाना, यही रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते हुए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थूल एक्सरसाइज तन की तंदुरुस्ती और चलते फिरते 5 स्वरूप की एक्सरसाइज जो बाबा ने हमें बताई है, ये हमारे मन की एक्सरसाइज, तो इसे हम बार बार कर सकते हैं। और मन में भी आवाज में आने की जो संकल्प से भी परे हम रह सकते हैं। तो किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो तब भी हम मन बुद्धि कर्म के संबंध में लगी हुए रहे, तो लेकिन डायरेक्शन मिले तो फुल स्टॉप भी हो सकते हैं। ओम। ठीक है बहन, थैंक यू। हाँ जी, निपुण बहन। जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी, जैसे अभी किसी बहन ने कहा ना कि 2024 तक ही हमारे पास समय है, तो मैंने भी ऐसा सुना है। मैं एक और ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, वहां भी वही कहते हैं। तो मेरा चिंतन चल रहा था कि अगर इतना कम समय है तो हमको तो और तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। और अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है तो 24 घंटे तो चाहिए। तो योग निद्रा की बात करते हैं, सुना है मैंने। लेकिन हम योग निद्रा के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कभी कि हम कैसे उस स्थिति को प्राप्त करें ताकि हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकें। ओम कभी शांति। बफर डे आएगा तो उसमें ले लेंगे, बोलेंगे एडमिन को योग ठीक है निद्रा भाई के लिए। जी। धन्यवाद। बाकी हम 2024 है या क्या है, हम आप किसी को भी अगले पल का पता नहीं है, जो बाबा कहते हैं। तो हमें एक भी सेकंड, एक भी मिनट, एक भी श्वास वेस्ट ना करें, सफल करें, सफलता पाएं। बहुत सुंदर। आज का होमवर्क ले लेते हैं। एक सेकंड, वो हाँ, 2024 विनाश के लिए नहीं बोला, खाली पुरुषार्थ के लिए बोला, उसके हाँ, बाद वो पुरुषार्थ बिल्कुल की ठीक है। मुलाकात करेगा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल 100% एग्री हैं। हमें एक भी सेकंड, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुरलियों को ऐसा आधार बना लें, क्योंकि भगवान को मुरली ही जो याद में भी कहते हैं, मुरलियों से ही हमारी याद भी बढ़ेगी। कहते हैं ना, सोते उठते बैठते भगवान की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज हो जाए, मतलब सोच हो जाए, तो वो होएगी महावाक्यों से। याद महावाक्य, याद महावाक्य। थैंक यू। हाँ जी, कुछ कहना? जी भाई जी, वो शीलू दीदी की एक क्लास सुनी थी, उसमें उन्होंने योग निद्रा के बारे में कहा था कि वो हाँ, सोए रहते थे हाँ, जैसे, और बाबा आते थे उस रूम में। वो निद्रा की ही स्थिति में से रहते थे, लेकिन उनको पता लग जाता था कि बाबा आए हैं। वो आंख खोलते थे, बाबा से दृष्टि लेते थे और फिर आंख बंद कर लेते थे। मतलब वो, इतनी स्थिति हाँ, उनकी थी। तो मुझे लगता है कि मुझे भी वैसी, मतलब एक संकल्प आया है कि वैसी स्थिति होनी चाहिए। ओम शांति। इसीलिए नहीं, बहुत बहुत अच्छा। वो जो दीदी बात कर रहे हैं ना, ये बाबा की योग निंद्रा की, मतलब बाबा की जो नींद भी थी वो योग में रहती थी। तो ऐसा बड़े क्लासों में भी बताते हैं कि हम भी जैसे सोते वक्त है ना, हमारे श्रीमत भी है कि याद में सोएं, याद में करें। तो वो हमारी नींद भी
योग में परिवर्तित हो जाएगी। बाकी फिर भी आगे कभी इस पे होएगा सेशन तो सब शेयर करेंगे। आज का होमवर्क ले लेते हैं। जो बाबा ने हमें एक्सरसाइज बताई है, निराकारी, अव्यक्त, फरिश्ता और साकारी, ये एक्सरसाइज दिन में 12 बार तो करनी है और किसी भी तरीके का वेट नहीं रखना। आज कहीं भी वेट आए, बाबा बाबा जाने। बाबा कहता है मैं बोझ लेने आया हूं, बाबा को दे दो। आज का होमवर्क तो यही लेते हैं। अभी गौरव भाई जी योग कराएं। जी भाई, सब करा सकते हैं। ये सब योग करा सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू भाई। सभी सत्य स्वरूप में बैठ जाएं। आज रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन है। चमकीली ड्रेस में बैठ जाएं। आह्वान करें माशूक का, सामने ही आ गए। यहीं पे वो चांदनी चमकीली ड्रेस है, सागर का कंठा सामने है और बाप से हम दृष्टि लेते रहें और दिल की बात करते हैं। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन हो तुम बाबा, इन आंधी तूफानों में मैं खो न जाऊं मैं बाबा, खो न जाऊं मैं बाबा, तेरे ही सहारे बाबा, अब तो निकला अकेले ओ बाबा, तू ही किनारा बाबा, ओ तू ही सहारा बाबा, ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे बाबा, जीवन की राह तुमसे बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। शुक्रिया बाबा, थैंक यू शुक्रिया भाई, परिवार, शुक्रिया बाबा, थैंक यू आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया बाबा, सभी को शुक्रिया। ओम माशूक का शांति। परिवार, शुक्रिया ओम शांति, अलौकिक परिवार। ओम शांति। शुक्रिया सभी का।